नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये जो क्वेश्चन हम देखेंगे आज पोयम पैसेज के बारे में ही, जो कि पिछले एग्ज़ाम 2022 में आया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। कैबेज एंड एज यूथ कैन नॉट लाइव टुगेदर, यूथ इज़ फुल ऑफ प्लेजेंस, एज इज़ फुल ऑफ केयर, यूथ लाइक समर morn, age like winter bear, youth is full of sport, age's breath is short, youth is nimble, age is lame, youth is hot and bold, age is weak and cold, youth is wild and age is tame। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिया गया है रीड द पोयम एंड आंसर 71 to 75। यह इसमें क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा इसमें से दिया गया है। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गिव द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड निम्बल, कि निम्बल का अपोजिट वर्ड क्या है। फर्स्ट ब्राइट, कीन, स्कॉलरली, फुलिश। तो निम्बल का जो अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा, फुलिश। क्यों? क्योंकि निम्बल का अपोजिट क्या होगा, फुलिश। फुलिश क्या होता है, मूर्खता, है ना। तो निम्बल का क्या होता है, अच्छा मतलब होशियार होगा, तो इसका उसका क्या होगा, फुलिश। निम्बल में बुद्धिमान भी होता है। गिव साइनोनिम ऑफ द वर्ड टेम, कि जो टेम है, टेम वर्ड है पैसेज में, उसका समानार्थी शब्द हमें बताना है। फर्स्ट सबड्यूड, सेकंड सबमिसिव, सी ब्राइट, डी जेंटल। तो टेम का क्या होगा, जेंटल होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 73। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इफ एज रिप्रेजेंट पेरेंट्स, यूथ वुड रिप्रेजेंट। यदि पेरेंट्स जो उम्र है, अवस्था है, वह पेरेंट्स को प्रयोग क्या करता है, पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यूथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोयम में, ग्रैंड पेरेंट्स, चाइल्ड, कजन्स, रिलेटिव। तो हमने देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, एज इज़ फुल ऑफ केयर, यूथ इज़ फुल ऑफ प्लीजेंस। तो प्लीजेंस मतलब जो अवस्था होती है, खुशी की जो अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, बच्चों में होती है। इसका क्या आएगा, आंसर आएगा चाइल्ड। 74 वाट डज द पोएट मीन्ट बाई यूथ इज समर ब्रेव, कि पोएट का क्या तात्पर्य है, यूथ इज समर ब्रेव, कि वह बहुत ही बहादुर है, यूथ है वह बहुत बहादुर है। इसका क्या तात्पर्य है। देखिए फर्स्ट, यूथ इज डल एंड लेथरेजिक, कि जो यूथ युवा है वो क्या है, बहुत ही सुस्त है। सेकंड फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, कि वह तीव्र और लचीला है। थर्ड एडवेंचरस एंड एनर्जेटिक, कि वह क्या है, जोखिम लेने को क्या है और ऊर्जावान है, जोखिम लेने के तैयार है और ऊर्जावान है। डी है नॉन ऑफ एबो। तो यूथ क्या करता है, हमेशा से जानते हैं हम कि जो क्या होता है, एनर्जेटिक होता है और एडवेंचरस होता है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। फिफ्थ, एज इज लाइक विंटर बेयर, व्हाट डज द पोएट वांट्स टू कन्वे बाय विंटर बेयर। तो इसका क्या अर्थ होगा, एज इज लाइक विंटर, की जो विंटर बेयर, की यह क्या है, सर्दी की भांति लगता है क्या, एज। व्हाट डज द पोएट वांट्स टू कन्वे बाय विंटर बेयर, और इस विंटर बेयर से जो पोया कवि है वो क्या कहना चाहता है। फर्स्ट स्पेंडिंग लाइफ लेविशली, प्लेजर सीकिंग, बिलीव्स इन फुलफिलिंग द नीड्स नॉन ऑफ द एबो। तो इसका आंसर क्या होगा कि बिलीव्स इन फुलफिलिंग द नीड्स, क्योंकि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको क्या करना, उस पर विश्वास करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस प्रकार से दोस्तों ये जो पोयम है उसका
जो क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। विच वन ऑफ द इज़ नॉट द एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड, कि इनमें से कौन सा शैक्षणिक क्या है विशेषता नहीं है किसका, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का। फर्स्ट यहाँ पर दिया है चाइल्ड इज़ अनेबल टू राइट द लेटर्स करेक्टली। सेकंड, ही इज़ पुअर इन मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड फ्रेमिंग सेंटेंस। दे शो पुअर ऑफ मोटर एबिलिटीज। ही इज़ नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि दे शो द पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसका देखते हैं एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम शुड, की जो समस्या शिक्षा है वह है डिफाइंड क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, की व्यवहारिक चीज़ों का सामान्यता स्टैंडर्ड क्या दिखाना। सेकंड, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू लिसन ऑल द चिल्ड्रंस, कि सही बच्चों को क्या करना, सुनना। ये क्या कहलाएगा, दोनों में से कौन से आएंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बॉथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि दोनों क्या है, सही हैं। और सेकंड दिया है बॉथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कि दोनों क्या है, गलत हैं। थर्ड दिया है फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। फोर्थ दिया है ए इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। इसका क्या है, दोनों सही हैं, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल आर, कि जो रिसेप्टिव ग्रहण भाषा कौशल है हम इसको ग्रहण करते हैं वो कौन कौन से हैं या कौन सा है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक्यूरेटली, कि ग्रामों का सही शुद्धतापूर्वक प्रयोग करना। दूसरा दिया है राइटिंग इन ए लार्ज रेंज ऑफ स्टाइल, की अच्छे से स्टाइल में लिखना। सेकंड, लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, की सूचना के लिए पढ़ना और सुनना। बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट व्हील यूजिंग लैंग्वेज, कि स्वयं से उसको करेक्ट करना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द देयर टाइप्स, उसके टाइप से क्या करना है, उसको करना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट क्या होता है, क्वेश्चन दैट नीड्स डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन वेयर पर्सनल ओपिनियन इन नीडेड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंटर आइडियाज, कि उनको क्या क्या कहा जाता है उसको देखना है। ग्लोबल, फंक्चुअल, इंटरप्रेटिव, इवलेटिव। तो जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट वो क्या होता है, होता है फंक्चुअल। और क्वेश्चन नीड डीपर वो क्या होगा, इवोल्यूशन। इस प्रकार से इसका जो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन दिया है उसको, विच ऑफ दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज, की जो प्रोडक्टिव लैंग्वेज है उसका या एक्सप्रेसिंग जो लैंग्वेज है उसका स्किल्स कौन कौन से है। तो लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग, लिसनिंग राइटिंग और स्पीकिंग राइटिंग। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग, क्योंकि जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तभी हम क्या करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्ति करते हैं। इससे इसका आंसर क्या होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग। 81 दिया यहाँ पर विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन सेज दैट द इन्वायरमेंट प्लेस एन important role in acquisition of language. The child is passive recipient of external influence from parents, sibling and others. तो जो एक बच्चा क्या करता है अपने पेरेंट्स से किस प्रकार से क्या करता है, वो बच्चे अपने पेरेंट्स किस प्रकार से देखता है और अपना भाषा को ग्रहण करता है। तो फर्स्ट बिहेवियरल मॉडल, एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में। सेकंड की
नेटिविस्ट मॉडल के रूप में, सेमांटिक कॉग्निटिव मॉडल के रूप में, सोशल इंटरेक्शनिस्ट मॉडल के रूप में। तो जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, पेरेंट्स से ही सीखता है कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, तो उनके बिहेवियर को देखकर क्या करता है, वो सीखता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बिहेवियरल मॉडल होगा। 82 इंग्लिश बिलोंग्स टू ब्लैंक फैमिली ऑफ ओरिजिन। तो जो इंग्लिश की शुरुआत हुई है वह किस फैमिली से हुई है, तो क्या है कि डार्विडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो यूरोपियन, नॉन ऑफ एबो। तो हम सभी जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई है किस फैमिली से हुई है, इंडो यूरोपियन से शुरुआत हुई है। 83 लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन्स, कि जो सुनना और बोलना है वो कौन सा क्या कहलाता है, मॉडर्न स्किल, प्रिमिटिव स्किल, प्राइमरी स्किल या नॉन ऑफ द एबो। हम जानते हैं कि सुनने के बाद क्या करता है, हम बोलते हैं, और जब तक हम सुनेंगे नहीं, बोल नहीं पाते हैं, इसलिए क्या होगा इसका आंसर, प्राइमरी स्किल होगा। इस प्रकार से क्या कहें कि अकॉर्डिंग टू द चोम्स्की थ्योरी ऑफ रोल ऑफ लैंग्वेज इज टू, कि चोम्स्की के थ्योरी के अनुसार बच्चा या भाषा अर्जित करने की क्षमता कहाँ से रहती है, उनमें क्या होती है, तो देखिए लर्न इंग्लिश इन स्कूल, कि इंग्लिश नहीं सॉरी लर्न लैंग्वेज इन स्कूल, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स, जनरेट ग्रामर रूल्स, मेमोराइज ग्रामर रूल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा जनरेट ग्रामर रूल्स, कि वह स्वयं से ग्रामेटिकल रूल्स बनाता है, अपने तरीके से सीखता है, उसके बाद वो बोलता है, ना कि किसी स्कूल से। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जनरेट ग्रामर रूल्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट टू अदर्स देन योर स्पीच इज, कि यदि अपने आपको आप प्रूव करने के लिए यदि आप बात करते हो, बोलते हो, तो क्या होगा, वो कथनात्मक होगा या इन्फॉर्मेटिव होगा या फिर आर्गूमेंट होगा या परसेवियस होगा। तो क्या होता है, वो हम किसी की बातचीत करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं, तो होता है आर्गूमेंट होता है, इसलिए क्या होगा, वो आर्गूमेंटिव, क्या होगा, वो आर्गूमेंटेटिव। अगला क्वेश्चन यहाँ है, चिल्ड्रन इनिशियली प्रोसेस एंड सबक्वेंटली डेवलप एन इंटीमेट अंडरस्टैंड ऑफ ग्रामर रिगार्ड्स ऑफ द वेयर दे आर राइज्ड, दिस इनिटेटिव ग्रामर सिस्टम इज नेम्ड बाय चोम्स्की एस, कि चोम्स्की के द्वारा ग्रामेटिकल रूल को बताया गया है, जो किस रूप में, सिस्टम के रूप में क्या दिया गया है, उसका नाम को पर्सनल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, रेगुलर ग्रामर या अनरिस्ट्रिक्ट ग्रामर। तो क्या होता है दोस्तों, जो चोम्स्की के अनुसार क्या होता है, जो बच्चे के अंदर जो ग्रामर होता है पहले से अर्जित करने की जो कला होती है, कौशल होती है, वो क्या होती है, उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल ग्रामर आएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और